परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस जून महीने के दूसरे सप्ताह में लेके आया है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करने के लिए तेरी पवित्र मंडली में आए हैं। राजा, आज सुबह का परमेश्वर ये दिन दिखाया है, अपने चरणों में लेके आया है। हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी हर एक अपरंपार आशीषों के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए। राजा ओ परमेश्वर, हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है। ओ राजा, हमसे इतना प्रेम रखने वाला, हमारी हर एक बातों को सुनने वाला, हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर देने वाला। ओ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। राजा पवित्र परमेश्वर, हम तेरी उपासना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ओ राजा, तू हमारा भोर का तारा है परमेश्वर, तू हमारा शारोन का गुलाब है। राजा, तू लाखों में एक ही प्रिय है परमेश्वर। इस संसार के ऊपर परमेश्वर, इस संसार के हर एक शक्तियों के ऊपर परमेश्वर, तू राज्य करने वाला है। राजा, और हम तेरा सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरी हर एक उपकारों को सोचते हुए परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में जितने भी काम किए हैं उन सब को सोचते हुए परमेश्वर, सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता करो। राजा, उस मरियम के समान परमेश्वर, तूने हमें वो उत्तम भाग चुनने के लिए सहायता किया। राजा, जो मार्था नहीं चुन पाई थी परमेश्वर, तेरे पवित्र मंडली में रहना। राजा, और तू हमारी हर एक बातों को जानने वाला है, हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला है, हमारी हृदय के हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है। राजा, सदैव तेरे ऊपर निर्भर करने के लिए परमेश्वर, तेरे कदम पर चलने के लिए तू हमें सहायता करो परमेश्वर। हमारे उठते और बैठते समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है, हमारे चलने समय में, हमारे फिरने समय में परमेश्वर, तू हर समय हमारे साथ रहता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर, हर एक बाधाओं को दूर कर दे परमेश्वर, तेरी पवित्र मंडली में बैठने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर, तेरी वेदारी को प्राप्त करने के लिए सहायता करो। राजा, हर एक बातों को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। राजा, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तू ही परमेश्वर हर एक बातों के योग्य है। राजा, तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर, तू सारे आदर और महिमा के योग्य है। राजा, और आज सुबह के समय में हम तुझे आदर देते हैं, तुझे सम्मान देते हैं। राजा, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ जा, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ जा और हमारी इस आराधना को स्वीकार करो। राजा, हर एक परमेश्वर सोच को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए परमेश्वर, हम तेरी ही ओर देख के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता करो। राजा, हमारा संपूर्ण विश्वास तेरे ऊपर है। राजा, हमारी आशा तेरे ऊपर टिकी हुई है, हमारी आंखें तेरे ऊपर टिकी हुई है। ओ राजा, हर एक बातों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर एक बातों के लिए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता करो परमेश्वर। तू हमारे दिलों को जांचने वाला है परमेश्वर, तू हमारी हर एक चाल चलन को परखने वाला है। राजा, हमारे जीवन से हर एक बुरी बातों को दूर कर दे परमेश्वर, तेरे चरणों में बने रहने के लिए तू सहायता करो। राजा, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के समय में परमेश्वर के चरणों में हम आए हैं। इस इतवार के दिन में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसको सारा आदर और सम्मान देते हुए, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हैं। पहला गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सब लोग ताली बजाते हुए बुलंद आवाज के साथ इस पहले गीत को गाएंगे।
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मारा सराई, रब की होवे मारा सराई, उसके नाम की सनाम, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में हुए सिताए, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए, जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए, रब की हुए सना, तादार साजो पेरा निछेड़ो, तादार साजो पेरा निछेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना, बांसुरी पर सुना सुने सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा, रब की हुए सना। हालेलुया, कितने सुंदर रीति से लिखा है, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सना, उस परमेश्वर के चरणों में, उस परमेश्वर के घर में हर समय में स्तुति
और गीतों की आवाज़ गूंजनी चाहिए, स्तुति आराधना होनी चाहिए अपने घरों में, अपने कार्य करने के स्थान में। ये बात को याद रखिएगा, उठते समय, बैठते समय उस परमेश्वर की गीतों को गाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए उस परमेश्वर को सारा आदर और सम्मान देना चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। उस परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, उस परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी है, उस परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, उस परमेश्वर ने हमें शांति दी है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमें कितनी अनेक आशीषें दी हैं। अगर हम गिनना भी चाहेंगे तो उस परमेश्वर की आशीषों को नहीं गिन पाएंगे। अगर आज सुबह के समय में हम जीवित हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी कृपा के द्वारा है। आइए मिलकर कहें, यीशु ने मुझे शांति दिया है, 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 यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है। इसलिए गाएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें शांति दी है, जिस परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी है, जिस परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, जिस परमेश्वर ने हमें चंगा किया है,
आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होके जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है उसकी आराधना करने जा रहे हैं। वो हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें क्या कुछ ना दिया है राजा, तूने हमें सब कुछ दिया है परमेश्वर। तूने हमें अनेक आशीष दी है, मुक्ति दिया है, चंगा किया है राजा, रोगों से छुड़ाया है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू हर एक बातों के योग्य है परमेश्वर। तूने हमसे इतना प्रेम किया है राजा। ओ परमेश्वर, हम दलदल की कीच में पड़े हुए थे, सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे। तूने हमारे हाथों को थामा है राजा। तूने हमको स्थिर किया है राजा। तूने हमें चट्टान के ऊपर खड़ा किया है राजा। तूने हमें अपना मार्ग दिखाया है ओ राजा। दिल की गहराई से परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं राजा। उस स्तुति के योग्य परमेश्वर, विराजमान हुए परमेश्वर, वो परमेश्वर तू हमारा मालिक है राजा। हम तेरी संतान है परमेश्वर। तू हमारा अच्छा चरवाहा है राजा। हम तेरी भेड़ है राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। तुझे सारा आदर और सम्मान देने के लिए सहायता करो परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ जा। तू हमारे बीच में आ जा राजा, और हमारी इस आराधना को तू सुन ले ओ परमेश्वर। तुझे हम सम्मान देते हैं राजा, और तुझे हम स्वागत करते हैं परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए दोबारा इसको बोलते हुए गाते हुए, योग्य केवल तू। हाँ परमेश्वर, तू सारी आराधना के योग्य है राजा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। हाँ राजा, तू हर एक बातों के योग्य है राजा। हर एक आदर के योग्य है परमेश्वर। हर एक सम्मान के योग्य है राजा। और आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तुझे सजदा करते हैं राजा। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। से सारा आदर देते हुए, आदर
परमेश्वर, सिर्फ आप ही पवित्र हैं राजा, सिर्फ आप ही आदर और सम्मान के योग्य है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर, अपने दिल को परमेश्वर, अपनी देह को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। और हर एक बातों से परमेश्वर तुझे सारा आदर और सम्मान देना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं राजा। आइए एक बार फिर से इसको गाएंगे। तू योग्य है परमेश्वर, सिर्फ तू ही योग्य है ओ राजा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच्चे दिल की गहराई से योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए राजा। तू योग्य है राजा, तू पवित्र है राजा, तू सारा आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रह राजा, अपने वचनों से हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का ये सुबह अवसर पर, इस आराधना के ऊपर जो भी आप शामिल हैं, जो देख रहे हैं, जिस जगह में हैं, वो सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीर्वाद करें। आइए अभी हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। पवित्र ग्रंथ के अंदर प्रिय पौलुस प्रेरित ने लिखी हुई कोलोसियों कलीसिया के लिए लिखा हुआ खत के अंदर 2 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ के देखेंगे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान की सारे भंडार छिपी हुई है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जिसमें बुद्धि और ज्ञान की सारे भंडार छिपी हुई है। जिससे छिपी हुई है? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है। पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर की वचन ये कहता है, ओसिया भविष्यवक्ता का 4:6 पढ़े तो वो उसमें वहां लिखा है, क्या लिखा है पढ़ कर देखें। 4:6 मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरी ज्ञान की ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरा प्रजा नाश हो गया। बस दोबारा पढ़ें इसको। मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान की ना होने से। परमेश्वर ने वहां कहा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है। यहां पर भविष्यवक्ता के थ्रू, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कहता है, मेरी ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं।
इस पृथ्वी के अंदर आजकल जो चल रहा है, इसका निचोड़ क्या है, अभी आपके ये वचन कहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंदर बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ। नीति वचन के अंदर हम इसको देखें और थोड़ा विवरण से पढ़े देखे हैं। नीति वचन के अंदर 2:6 पढ़े। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें ज्ञान और समझ की बात उसी के मुंह से निकलती है। उसी की मुंह से निकलती है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये बुद्धि और ज्ञान के बिना देश के जनसंघ जो है नाश होने जा रहा है, नाश हो रहा है। परमेश्वर बोलता है मुझे जानो, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही तेरा ज्ञान हूं। मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि अगर आपके पास नहीं है तो आप इस संसार के अंदर शैतान की जो बिछा हुआ चाल है उसके ऊपर फंस करके नाश हो जाएगा आप। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसी नीति वचन के अंदर दूसरा अध्याय का एक वचन, पहला वचन पढ़ के देखें तो उसमें क्या बोलता है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि मेरा वचन ग्रहण करें और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय से रख छोड़े, मेरे आज्ञा को अपने हृदय पर रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। बस मैं इसी को मैं आपको दोबारा ये करना चाहता हूं। ये मेरे पुत्र है, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करें और मेरी आज्ञा को अपना हृदय में रख। ये परमेश्वर के वचन को जो आदमी वचन को अपने ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखना जानता है, वो पढ़ता है, सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये दो काम नहीं होगा, वो अधूरा है। उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगी, उसके अंदर बुद्धि नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर बोलता है ये मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन ग्रहण करेंगे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय के अंदर रखेंगे तो वचन 6 बोलता है परमेश्वर उसको बुद्धि देगा, परमेश्वर उसको ज्ञान देगा। वही लिखा है 6 में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बात उसी की मुंह से निकलती है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर की वचन ही आपको बुद्धि दे सकती है, परमेश्वर की जीवनदार वचन ही आपको ज्ञान दे सकती है। ये ज्ञान और ये बुद्धि के बिना परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता के द्वारा अपनी दिल की बोझ को बता रहा है। मेरे ज्ञान ना होने के वजह से मेरे जाति जनसंघ सब नाश हो रहे हैं। और हम यशायाह के ग्रंथ के 5:13 हम पढ़ के देखे, उसमें क्या बोलता है मालूम है, मेरे बारे में ज्ञान नहीं है इसलिए वो कैदी पड़े हैं करके बोला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। कैदी माने शैतान बिछाए हुआ चाल के अंदर कैद पड़ करके पड़े हैं जेलों में बहुत से लोग। हो सकता है प्रिय भाई हो, आप कहीं भी हो, कहीं से भी आप इस वचन को सुन रहा हो, इस बात को ग्रहण कर रहा हो, आप कहीं देख रहा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन के बिना आपको बुद्धि, आपकी ज्ञान अधूरा है, आपकी जिंदगी अधूरा है। तो आप परमेश्वर की कुलुसियों की 2:3 कहता है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपा हुआ है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना बना लिया, बात सही है, बहुत से लोग मतलब मानते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे वचन, परमेश्वर के वचन कहता है ये मेरे पुत्र,
यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरे आज्ञा को अपने हृदय में रखे। बहुत से लोग कलीसिया में आने वाले भी इस बात के अंदर आते नहीं है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना बड़ा महत्वपूर्ण बात है। वैसे पढ़ना और ग्रहण करने में बड़ा अंतर है। ग्रहण करना के मतलब है वचन के 100% पूरा अंदर लेना है। वचन के ऊपर उसके अनुसार जीने के लिए अपना तन मन सब परमेश्वर उस वचन के अंदर दे देना है। उसको कहते हैं ग्रहण करना। और परमेश्वर बोलता है मेरी आज्ञा को आपके हृदय के अंदर रखो। बहुत से लोग परमेश्वर की वचन को हृदय के अंदर रखते नहीं है। परेशानी आती है, दुख तकलीफ आती है, परिश्रम आती है जीवन के अंदर, तब जो है परमेश्वर के वचन याद नहीं आता है। वो शैतान को जीत नहीं पाते हैं। वो अपने परेशानी, अपनी तकलीफ, अपने दुख को बोल बोल करके जो है बिल्कुल जीवन के अंदर जीवन की नष्ट पाते हैं। लेकिन परमेश्वर को जानो, परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि को जानो, तब तुम आशीर्वाद पाएगा। परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि कहां से मिलती है? परमेश्वर की वचन को ग्रहण करने पर, परमेश्वर की वचन को दिल में रखने पर। तो पवित्र आत्मा साथ रह करके समय के अनुसार समयों को बुद्धि वहां पर काम करने के लिए परमेश्वर अपना वचन को द्वारा आपके दिल के अंदर काम करेगा। आपकी परेशानियां आएगी, शैतान की चालें आपके ऊपर भी बिछाया जाएगा, लेकिन उस पर जीत पाएंगे आप। बहुत से लोग जीत नहीं पाए, जीवन नष्ट कर लिया है। कारण यह है क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महत्वपूर्ण बहुमूल्य वचन यह कहता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसके अंदर छिपी हुई है? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और ज्ञान की भंडार छुपा हुआ है। वो परमेश्वरी वचन है। इस वचन को ग्रहण करने पर, इस वचन को अपने दिल में रखने पर आपके अंदर बुद्धि, दिमाग काम करेगा और आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंदर कैसे, उनके अंदर जो बुद्धि था, उनके अंदर जो ज्ञान था, वो कैसे काम किया करके हम थोड़ा सा एक दृष्टांत के तौर पर आपको सामने कुछ बात रखना चाहूंगा। मैं यूहन्ना के सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। ये स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी हुई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वे पहले उसे पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया।
और स्त्री वहीं में बीच में खड़ी रही। और स्त्री वही बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, हे नारी, वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्या किसने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप ना करना। पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ की जो हम परमेश्वर पवित्र ग्रंथ में जो पढ़ा है, ये बार बार हमने पढ़ी हुई है, बहुत से लोग सुनाए होंगे, लेकिन इस पर मैं कुल क्या बताना चाहूंगा। परमेश्वर के अंदर बुद्धि और कान, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोलोसियों का 2:3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान की सारा भंडार छिपी हुई है। वो छुपा हुआ बात कैसे बाहर आया, मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। यहां पर मूसा के व्यवस्था क्या कहती है, व्यभिचार में जो स्त्री पाया गया है, उस स्त्री को ला करके सभी वहां के शास्त्री, फरीसी, वहां पे जनसंघ जो भी है पूरा इकट्ठा होंगे, आकर के एक जगह में खड़ा करके उसको पत्थर मारेंगे। वो पत्थर एक भंडार बन करके उस पत्थर के अंदर रह करके वो स्त्री मर जाएगी। ये दंड है। तो स्त्री के लिए है। आदमी कहां गया? आदमी स्त्री दोनों मिलने से ही ये पाप हुआ, लेकिन ये व्यभिचार की काम हुआ। लेकिन अभी यहां पर लिखी गई है तो स्त्री, परमेश्वर ने सब कुछ देकर सब कुछ सुना। परमेश्वर को दोष लगाने के लिए उन्हें शास्त्र ने इन्होंने जगह ढूंढ रही थी, मौका ढूंढ रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से आकर के पूछने लगे। तब परमेश्वर ने लिखने लगा 2 बार, मतलब जो है 6 में भी लिखने लगा, 8 में भी लिखने लगा। नीचे भूमि के अंदर सबका पाप लिखने लगा। हालेलुया। इतने भीड़ लगे हुए थे, उन सबके ऊपर परमेश्वर अपना ज्ञान को यहां पर प्रकट की। क्या है बात बोली? तुम में से, खड़ा होकर परमेश्वर ने बोला, तुम में से जो निष्पाप हो वह पहले इस स्त्री के ऊपर पत्थर मारे। तो ये बात, छोटी सी बात, हर का दिमाग में मोड़ दिया। छोटे से लेकर बड़े तक उसके ऊपर पत्थर नहीं मार पाया। क्यों? सभी पाप से भरे हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर चुपचाप, बड़े पवित्र परमेश्वर के अंदर ज्ञान वहां पर प्रकट हुए। इतनी भीड़, सभी ने पत्थर मारेंगे तो ये मर जाएगी, अंदर रह करके मर जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ज्ञान की भंडार छिपा हुआ परमेश्वर, उन्हें उसके ज्ञान वहां पर प्रकट हुए। पटापट उन्होंने लिखा। सबकी वहां पर आया हुआ छोटे से लेकर बड़े सबका पाप को नीचे लिखने लगा। सब देख करके, हर एक आदमी पत्थर लेके आए थे, सभी पत्थर को डाल के भागने लगे। लास्ट में, अंत में आकर, क्यों? परमेश्वर के शब्द हर एक के मन को तोड़ दिया, मन को खोल दिया। सब पाप उनके दिमाग में आ गए। वो एक भी पत्थर नहीं मार पाया, छोटे से लेकर बड़े तक। देखो, फिर वो स्त्री को पूछा, क्यों कोई पत्थर नहीं मारे आपके ऊपर? परमेश्वर ने, स्त्री ने बोला, नहीं प्रभु, आपने हमें पत्थर मार के हमें कदम कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर को उत्तर आप सुने। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा। ये शब्द को सुन लिया। वहां पर उन्होंने बोला कि तुम में जो निष्पाप हो वे पहले उस पर पत्थर मारे। उस बात के ऊपर हर एक का दिल, हर एक का पाप बाहर आ गए। सभी ने पत्थर छोड़ के चले गए। यहां पर इस स्त्री को भी 2 काम वहां पर हो रहा है। एक, जो भी आए हैं दंड देने के लिए मूसा के आज्ञा के अनुसार, वो सभी अपने
पीछे मुड़ लिए, छोटे से लेकर बड़े तक। लेकिन यहां पर भी जा और फिर पाप ना करेगा, पाप ना करना। कभी वो पाप कर सकती है? आप अपना जिंदगी में सोचिए। परमेश्वर की ज्ञान वहां पर प्रकट हुई, पूरे आदमी की पाप उनके सामने ले लिया, परमेश्वर ने लेके आया। तभी ने जो है परमेश्वर की ज्ञान प्रकट होते ही सभी ने पत्थर डालकर चला गया। एक को, दूसरा ये पाप से व्यभिचार से पकड़ी हुई स्त्री को दिल के अंदर ऐसा टोकर मारा जैसे जा और फिर पाप ना कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इससे हमें ये इस दृष्टांत, ये उदाहरण आपको क्यों है? तो परमेश्वर के अंदर ज्ञान की भंडार, परमेश्वर के अंदर बुद्धि की भंडार छिपा हुआ है। ये छिपा हुआ इस भंडार को आप और हमको ग्रहण करना होगा। वो ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को ग्रहण करना होगा, बहुमूल्य वचन को आपके दिल में रखना होगा। तब जाकर के आप इस बुद्धि और दिमाग को पा सकते हैं। और उनकी शिष्यों के ऊपर ये बुद्धि और ये ज्ञान कैसे प्रकट हुई उसके बारे में भी मैं एक मिसाल देकर के कदम करना चाहूंगा। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे तो वहां के जो काम है वो पता चलेगा आपको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस दीवार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। मंदिर में जाते ही पतरस और यूहन्ना को उसने देखा और उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए, जैसे ही मतलब जब से भीख मांग रहा था वैसे ही वो आशा से देखने लगा, उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में जा चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा इसी में 4 का 13 हम पढ़ कर देखें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को हियावा देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर अमूमन जो है कलीसिया के अंदर जाने के लिए यूहन्ना और पतरस दोनों जा रहे थे। यहाँ पर जो हुआ था अब पढ़ लिया, अभी आपको समझ में आया होगा। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। जन्म से ये लंगड़े थे, जन्म से पैदाई से माँ की गोद से पैदा हुआ, तब से लेकर ये लंगड़ा पैदा हुआ। तो वो व्यक्ति मतलब वो चंगा होना असंभव की बात है।
तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शिष्य लोग पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, उनके वजह से उनकी वो बोला है, वो सबसे भीख मांग रहा था। जब वो भीख मांग रहा था, मैं भीख मांगने वाला के मन क्या हुआ, क्या पैसा देंगे, कोई ना कुछ देंगे करके वो भीख मांग रहा। लेकिन उनसे ये कहा, हमारे पास ना पैसा ना सोना, हमारे पास है वो हम देते हैं। हमारे पास कौन है, हम क्या है मालूम नहीं है, लेकिन वो हमारा पास आया है तो वो मैं आपको दे रहा हूं। वो कौन है? बुद्धि और ज्ञान की सारा भंडार छुपा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंदर है, वो उसको मैं देखता हूं। उसके नाम से तू कूद के चल, खड़े वो कूदो करके चले। ऐसे चोल को बोल के चला नहीं, बट जाके उसको पकड़ कर उठाने लगा तो पवित्र आत्मा वहां पर काम किया, परमेश्वर उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। उसके बाद आप उसको पढ़ के देखे, तीसरा अध्याय पूरा परमेश्वर के वचन को पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। जब प्रचार करने का जो ज्ञान और बुद्धि को देखते ही 4:13 में हम पढ़े थे, वो लोग अचंभव करने लगा। ये तो अनपढ़ थे, साधारण मनुष्य थे, लेकिन इनके अंदर इतनी ज्ञान इतनी बुद्धि कैसे आई? वो जानने लगे। लास्ट में शब्द लिखा है, तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन को जानते थे, यीशु मसीह को जानते थे। यीशु मसीह अद्भुत काम किया है, मरियों को जी उठाया है, सबको देखा है, सबके साथ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन को सुना है। तो हकीकत में उस परमेश्वर की जो भंडार, बुद्धि की भंडार और ज्ञान की भंडार उनके ऊपर प्रकट हुए। यीशु मसीह उनके द्वारा अद्भुत काम करने लगा। हालेलुया। जैसे आप कभी सुना है, जन्म से जो लंगड़े थे वो कभी चंगा हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की वचनों से हो सकता है। हालेलुया। मेरे इस वचन को सुनने वाले जो भी भाई बहन, बुजुर्गों, जवान लोग, आप इस लोक के अंदर, इस धरती के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके जीवन के अंदर बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करनी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को प्राप्त करना होगा। वो प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर की पवित्र ग्रंथ के अंदर वचनों को आप ग्रहण करना होगा और परमेश्वर वचन को आपके दिल में रखना होगा। तब जाके आप बुद्धिमान बनेगा, तब जाके परमेश्वर से डरेगा। एक और वचन आपको मैं याद कराना चाहूंगा, नीति वचन का 1 का 7 हम पढ़ेंगे तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन आपके दिल में रहेगा, परमेश्वर के वचन को आपके ग्रहण किया होगा, तब जाकर के परमेश्वर का डर आपके मन में आएगी। जब परमेश्वर का डर आ जाता है तो बुद्धि की भंडार, ज्ञान की भंडार खुल जाता है। इस संसार के अंदर आप एक साधारण मनुष्य था, अनपढ़ थे। मच्छी पकड़ने वाले को क्या दिमाग होगा? मच्छी पकड़ने के लिए कोई दिमाग होगा? लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके दिल के अंदर आ गया। उन्होंने परमेश्वर के साथ था, वहां पर अचंभा किया। वहां के जो भी शास्त्री थे, फरीसी थे, वहां पर जनसंघ इतने इकट्ठा हुए थे, सभी ने जो है अचंभव किया, ये यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। मैं आपको ये बात कहकर खत्म करना चाहूंगा, परमेश्वर के अंदर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर की इस ज्ञान और बुद्धि को बिना प्राप्त हुए इस संसार के शैतान के जो पिछा हुआ चाल के अंदर फंस करके परिश्रम में पड़े हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परिश्रम करने वाले, बोझ उठाने वाले,
मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मेरे पास ज्ञान की भंडार है, बुद्धि की भंडार है, उसको मैं दे करके तुझे विश्राम दूंगा। उसके नीचे वचन कहता आत्मा के अंदर आप विश्राम पाओगे करके लिखा है। हालेलुया। बहुत से लोग, बहुत से संसार, इस वचन को सुनने वाले बहुत से लोग दिल के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर बड़े कष्ट के साथ, तकलीफ के साथ, धड़कन के साथ आपकी जिंदगी बिता रहा होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान आपसे बात करता है। सर्वभक्तिमान यीशु मसीह को आप ग्रहण करो, परमेश्वर की वचनों को आप ग्रहण करो, परमेश्वर की जो सुना है इस वचन को आपके दिल में रखो, तो आप ज्ञान और बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने रूप में अपना रूप क्या था उसी तरह हमें बनाया। तो ज्ञान देने के लिए भी सर्वशक्ति के पास सब ज्ञान और बुद्धि का भंडार खुला हुआ है। अभी इस वक्त समय है, अभी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने पूरे हृदय के साथ विश्वास करने लगे, विश्वास करें, अपना बनाए, तो अभी आपको आशीर्वाद करके अपना, जैसे पतरस और यूहन्ना के तरह आपको भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर समाधान, संतोष की जिंदगी दिलाकर आपको भी उठा करके इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। चलिए हम आप सबके लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। अभी यहाँ पर आके बहुमूल्य वचन को, आपने दिया हुआ वचन को हमने बांट दिया है प्रभु। ये वचन वैसे लौटेगा नहीं, ताकि आपने जो किया हुआ काम पूरा करके ही लौटेगा। जो भी सुना है, जो भी देखा है, हर एक के ऊपर आपकी आशीर्वाद हो प्रभु जी। हालेलुया। आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि भंडार उनके ऊपर खोला जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विश्वास करने वाला सबके ऊपर आशीर्वाद कर, सबकी जिंदगी के अंदर कितने भी बोझ है, तकलीफ है, दर्द है, वो सबको उठाकर यीशु मसीह के नाम से उनको चंगा कर प्रभु, उनको पवित्र कर, उधार पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये वचन जीवित है, जीवनदार वचन है। वचन ग्रहण करने से, वचन को दिल में रखने से परमेश्वर की बुद्धि की भंडार, ज्ञान की भंडार खुल जाएगा। इस बात के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सब के ऊपर आशीर्वाद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे मन, सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आप और हम सबके साथ हमेशा रहें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।